और मेरे सूर्यवीनो कैसे हो। तो वी वर डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। तो इसके बारे में वी ऑलरेडी रेड समथिंग अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट वी स्टार्ट द लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट और वी रिकॉल द प्रीवियस वीडियो। तो पूरी वीडियो देखिएगा। पहला ये दिया गया कि पहला दिया गया था क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो आप काफ़ी चीज़ समझ जाओगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी अगर दो रेशनल नंबर का सम किया जाता है तो हमेशा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज अ रेशनल नंबर, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर और थ्री रेशनल नंबर इट बिकम अ रेशनल नंबर, ठीक है। इट विल बी फॉलो ऑन डिवीजन ऑल्सो, ठीक है। दो नंबर्स को अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवीजन कराते हैं तो वो भी एक रेशनल नंबर होता है। इसके बारे में आपको पता है क्योंकि ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ चुकी हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस 2/3, ठीक है ना, ये नंबर है। अगर हम इसका सम करें तो सम करने पर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4, इट मीन्स 7/6। सो 7/6 इज अ रेशनल नंबर, है ना। अगर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हो 1/2 माइनस 2/3 तो 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ठीक है ना। और ये हो जाएगा -1/6, इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर मल्टीप्लाई करो 1/2 इंटू 2/3 तो ये हो जाता है 1/3, बिकॉज 2 and 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, ठीक है, तो इट इज अ रेशनल नंबर। और डिवाइड भी करके देख लो, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बता दी थी ना, 1/2, और अगर इसको डिवाइड करते हो 2/3 से तो 1/2 और इंटू 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 2 जा 4 हो जाता है, यानी ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही है कि अगर कोई भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी अगर हम दो रेशनल नंबर का कराते हैं तो उसका आंसर जो होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। हाँ, अगली चीज ये समझ लो, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में कि प्रॉपर्टी इसके बारे में कि अगर कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि प्लेस चेंज करना, है ना। अगर कोई भी दो नंबर है वो अपने 2 3 कुछ भी हो वो अपने प्लेस चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो सकता है, पहला तो एडिशन देखो, ठीक है। तो एडिशन के बारे में यहाँ पर एडिशन जो है, अगर एडिशन देखोगे तो एडिशन क्या होता है, a प्लस बी, है ना, ये हमेशा इक्वल होगा b प्लस a के, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि सब्ट्रैक्शन, या पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखोगे तो इसमें अगर हम a इंटू बी करें और ये हमेशा इक्वल होगा b इंटू ए के, मतलब प्लेस अगर चेंज करते हो तब भी ये इक्वल ही रहेगा, है ना। जैसे अगर हम मान लो यहाँ पर हम कोई नंबर हमारा कि ये a जो है वो 2 हो, b 3 हो, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, ये 2 है, c है, a जो है a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, तो a जो है 2 है और b 3 है, और b 3 है, a 2 है, तो इसका सम हमेशा 5 ही होगा दोनों का, है ना। कोई भी प्लेस कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कर लो, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, ये हमेशा 6 ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो सेम होते हैं, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके देखोगे, ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट देख लो, अगर हम सब्ट्रैक्शन तो क्या फॉलो करेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर करके देखो बच्चा तो क्या ये फॉलो करेगा, चेक कर लेते ना। जैसे अगर हमें ये कहा जाए कि क्या a माइनस बी इक्वल होगा b माइनस ए के, समझ गए होगे ना कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता,
है ना, इनके बारे में ये तो आपको पता ही है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पर करना चाहें 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, तो क्या ये इक्वल होगा? 3 माइनस 2 तो -1 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकता, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़, इसके बारे में आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप जानते हो। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लेते हैं, इसका जो फोर्थ है और वो है डिवीज़न, है ना। तो डिवीज़न के बारे में समझो क्या है कि अगर मान लो हमें दो नंबर्स हैं, दो रेशनल नंबर्स, और उनका हम डिवीज़न कराते हैं, तो क्या जैसे ये a अपॉन बी क्या इक्वल होगा b अपॉन ए के, है ना। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। जैसे अगर मान लो हमें ये कहना हो 4 अपॉन 2 या फिर 2 अपॉन 4 ऐसे करना हो, तो क्या ये सेम होंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसका मतलब ये तो 2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये 1 अपॉन 2 हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिशन रेशनल नंबर के, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसमें तो सेम होंगे, इसमें तो काम करेगा। लेकिन ये वाला जो हमारा होगा सब्ट्रैक्शन वाला, है ना, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इसमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये काम नहीं करेगी, मतलब ये दोनों इसमें ये सेम नहीं होते। तो ये समझ में आ गई बात, है ना। तो ये तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव है, ठीक है, तो ये लिख दोगे ये तो कम्यूटेटिव है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। क्लियर है बात इतनी? चलो अगली चीज समझ लेते हैं आप। ये इतनी सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर ली थी, अब थोड़ा सा कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला आता है एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर देखोगे, चलो लिख देते हैं पहले एसोसिएटिव, ASSO, स्पेलिंग गलत होगी ना तो मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको मैथ्स क्लियर करा दूंगा, स्पेलिंग आप खुद से क्लियर कर लेना। वैसे पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन अगर हो जाती है तो कोशिश कर लेना, ठीक है, समझ लेना। अब यहां पर अगर मान लो इफ A, B एंड C आर रेशनल नंबर, ठीक है, आर रेशनल नंबर। अब यहां पर बात समझना थोड़ा, हमने A B C ही क्यों लिया, और कुछ क्यों नहीं ले सकते भाई? और कुछ भी ले भाई। देखो अगर मान लो कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर हो, तो अगर मान लो जैसे 3 लिखा है, तो उसका अगर हमें ये कहा जाए रेशनल है इरेशनल, तो हम लिख सकते हैं ना 3/1, तो रेशनल है। तो A B C हम उसी तरह से हम मान लेते हैं ना कि वो एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। यहां पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एडिशन के बारे में, कि इसमें जो एडिशन होगा। अब एडिशन के बारे में समझना एक ही चीज, ठीक है। तो यहां पर ये कहते हैं कि कोई भी 3 हो और उनको इधर उधर करके कहीं पर भी, जैसे A प्लस यहां पर B प्लस C को पहले ऐड करो, या फिर ये करना हो A प्लस B और C को बाद में ऐड करो, तो ये हमेशा सेम होंगे, होगा ना, यहां पर ये हमेशा सेम होंगे। फिर अगली चीज आती है सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो अगर सब्ट्रैक्शन के बारे में यही चीज चेक करोगे तो अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ चेक कर लेता हूँ। जैसे अगर मान लो कि ये 2 हो, ठीक है, प्लस ये B 3 हो और C 4 हो, ठीक, और यहाँ पर A 2 है, B 3 है और ये C जो है ये 4 है, तो क्या ये सेम होगा दोनों? चेक कर लो। ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और यहाँ पर 2 and 3 5 प्लस 4, तो इस 2 and 7 9, है ना, और 5 and 4 9, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो इसमें काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसका मतलब एसोसिएटिव में, कि एसोसिएट का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो यहां पर ये तो एसोसिएटिव में एडिशन तो काम करता है, लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी काम करेगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो है सब्ट्रैक्शन। तो अगर सब्ट्रैक्शन के बारे में देखो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सब्ट्रैक्शन हमको इस तरह से दिया होता कि A माइनस बी, ऐसे ही सेम A माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और फिर ऐसे कर लो A माइनस बी माइनस सी, तो क्या
सेम होगा ये दोनों? चेक कर लेते हैं ना फिर से एक बार। तो अगर ए हमारा 2 हो और बी जो है वो 3 हो और सी जो है वो 4 हो, तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो 2 माइनस 4 माइनस 3 करोगे तो ये -1 हो जाएगा, है ना। और ये 2 करोगे माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 करोगे तो 3 हो जाएगा। चलो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो 2 माइनस 3 और ये -4, है ना। तो 3 माइनस 2 करोगे ये -1 हो जाएगा और ये -4 करोगे, है ना। तो ये कितना माइनस माइनस प्लस और कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ओ, तो यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है कि इनके जो मतलब जब सब्ट्रैक्शन लगाते हैं इस प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव में, तो ये सेम नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई कि सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगली चीज देखो, अगली चीज आता है मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में चेक करोगे, देख लो भैया मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से दिया गया है 3 टाइम करके, जैसे हम चेक कर लेते हैं ना, a इंटू बी, ठीक है, इंटू सी ऐसे करके दिया जाए, या फिर ऐसे लिखा जाए a इंटू बी इंटू सी, तो क्या ये सेम होगा? ये भी चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी a तो हमने 2 रखा है, b को 3, c को 4, ठीक है। तो यहां पर करोगे तो 2 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये तो चलो 24 आया। यहां पर अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 जा 6 ना, इंटू 4, तो 6 4 जा 24। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों तो सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मल्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में काम करेगी, है ना। और अगली चीज देख लेते हैं जो बचा हमारा डिवीजन। तो अगर इसका 4th टॉपिक देखोगे डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन के लिए यहां पर क्या करेंगे कि डिवीजन अगर करना होगा तो ऐसे हम लिखेंगे कि कोई भी नंबर लिख के देख लो कि क्या वो हो पाता है या नहीं। जैसे अगर हमने ये कह दिया कि a अपॉन, देखो 2 चीजें ऐसे समझना, ठीक है, a अपॉन बी अपॉन सी, या फिर ए बी, है ना, या फिर ऐसे करने हैं a अपॉन बी अपॉन सी, या फिर क्या कर सकते हैं हम ए बी अपॉन सी। तो क्या ये सेम होगा? क्या ये दोनों सेम होंगे? एक्चुअली में तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, है ना। या फिर इस तरह से अगर हम लिखें कि ऐसे लिखते हैं कि a अपॉन बी सी, ऐसे लिख लो a अपॉन बी सी, ठीक है, या a अपॉन बी अपॉन सी ऐसे करके लिख लो। ये छोड़ो, यहाँ पर ऐसे लिखो a, सही लिखा ना, a अपॉन बी और ये पूरे का c लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लोगे, ऊपर a को कर लो, तो a अपॉन बी अपॉन सी ऐसे, तो भी ये सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिवीजन में चाहे चेक करके देख लो। जैसे अगर मान लो कि हमारा ये नंबर क्या था, ए जो था वो कितना था, 2 था। यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस वाले को, ठीक है। तो अगर हमारा ए जो था वो 2 था, बी हमारा 3 था, और ये अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये पूरा। तो अपॉन 1 करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये तो मैंने पढ़ा है ये ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, सही है। ये ऊपर चला गया और ये इधर आ गया। अब यहाँ पर भी यही चीज चेक कर लो अगर इस वाले में, तो यहाँ पर अगर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, तो इसके नीचे 1 लगा लो तो ये वहां चला जाएगा, यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये 3 1 जा 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये डिवीजन में भी काम नहीं करेगी। तो एक चीज तो दिखाई दिया कि जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये किस में काम करेगा, ये एडिशन में काम करेगा और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीजें हैं, अभी ये तो हमारे कभी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों, बहुत सारी चीजें ना कि ये आगे आपके काम आने वाली हैं, तो पहले पूरी तरह से इसको डीपली समझ लो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो इसकी नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो।
बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल इसके बारे में टेंशन नहीं लेना कि इसकी फीस क्या लगेगी, है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आगे जब आप क्लास 10th में जब आपको पढ़ाऊंगा तो कम से कम आपको बता तो सकूंगा कि हाँ ये आपको मैंने 9th में पढ़ाया था, वो वाली वीडियो चेक कर लो अगर नहीं याद है तो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कोचिंग में या स्कूल में, तो वो टीचर थोड़ी बोलेगा आपको कि 9th से जाकर फिर से पढ़ लो, तो 9th में पढ़ने में तो काफी टाइम लगेगा, है ना। तो अगर आपको दोबारा से ये चीजें देखनी होंगी तो आपको वीडियो में मिल जाएंगी फिर से। चलो अगला, तो यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली, ठीक। अब आगे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो इनके बारे में अगर देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहां पर दो तरह की चीजें आपकी बन पाएंगी। क्या क्या? एक तो ये हो सकता है कि ए इंटू, यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे ये लिखा ना ए इंटू बी प्लस सी, और दूसरा हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक बार ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे प्लस ए का मल्टीप्लाई सी से करोगे, ठीक है। फिर ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे माइनस फिर ए का मल्टीप्लाई सी से करोगे, बस यही है। यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी ये एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ ही गए होगी, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है ना। तो कहने का मतलब ये दोनों सेम होते हैं, ये भी चाहे चेक कर ले तो चेक कर सकते हो। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा होता है 2 इंटू 3 प्लस 4, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 एंड 4 कितना हो गया 7, तो 3 एंड 4 7, तो 7 2 जा 14, सही है ना। अगर इसको हम ओपन करके करें यहां से 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, ये तब भी ये 14 ही आएगा। बात आ रही समझ में। तो यही बेसिक सी चीज थी। तो ये चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये दोनों ये रूल काम करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आ गई है तो अभी हम आगे चीज नहीं, क्योंकि क्लासेस काफी लंबी नहीं कर सकते, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। अभी आप लोगों के लिए इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की जो अगली क्लास होगी, है ना, ये बगल में आपको वीडियो मिल जाएगी।